तब तक देखा कुंती बुआ आ गई, भगवान की बुआ है। आते ही कह दिया भगवान गोविंद जा रहे हैं। कुंती को दुख हुआ और कुंती बुआ ने भगवान शब्द से संबोधित किया है भगवान को, क्योंकि अभी तक भगवान नहीं कहते थे, भतीजे हैं। जैसे ही भगवान कहा तो भगवान ने तुरंत तीर्थ से नीचे आ गए और कहा बुआ आज तक का आपने हमको भगवान शब्द से संबोधित नहीं किया है, आज किया है तो वरदान मांग लो। सबने वरदान मांगा। अर्जुन से कहा वरदान मांगो, सारी लीला संपन्न है, अपना अपना वरदान मांगो, हम चलें। अर्जुन ने कहा प्रभु जैसे ही युद्ध के दौरान आपने हमारी बागडोर संभाल कर रखी थी, इसके बाद जीवन पर्यंत हमारे जीवन की डोर संभाल के रखना। भगवान ने कहा तथास्तु। युधिष्ठिर से कहा धर्मराज मांगो। कहा भगवान मैं क्या मांगू, आपने सारी लीला संपन्न कराई, मेरी बस एक ही कामना है आपसे, क्या कि जिस राजनीति में, कूटनीति में, छल कपट में इतना सब कुछ हम सहन करते हुए भी हमने अपने धर्म को जाने नहीं दिया, मैं यही याचना करता हूं कि इसके बाद भी हमारा जीवन पर्यंत कभी हमारा धर्म हमसे अलग ना हो पाए। करों की तरफ से नाना प्रकार के छल कपट हुए थे, धर्मराज अपने धर्म पर अडिग रहे, सब कुछ जाने दिया। उसी भांति बोले प्रभु हमारा उस समय जब धर्म नहीं डगमगाया तो आगे भी नहीं डगमगाया। भगवान ने कहा तथास्तु। नकुल और सहदेव से कहा वरदान मांगो। कहा प्रभु कुछ नहीं, आपके चरणों की भक्ति। भीम का नंबर आया, भगवान ने भीम की ओर देखा तो नकुल और सहदेव हंसने लगे, बोले क्या मांगेंगे, बड़े पेट वाले हैं ना, यही मांगेंगे भगवान हमको जीवन भर खूब भोजन मिलता रहे खाने। लेकिन भीम ने कहा प्रभु मैं एक वरदान मांगता हूं कि हमारी कुछ मांगने की जीवन में कभी इच्छा ही न हो। सबने अपना अपना वरदान मांग लिया। माता वहीं पास में सुभद्रा खड़ी थी, अर्जुन की पत्नी। कहा सुभद्रे तुम भी कुछ वरदान मांग लो। बड़ा प्यारा वरदान मांगा है। मैं क्या वरदान मांगू कन्हैया? कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कफवात पित्त कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। मैं यही वरदान मांगती हूं कि वृद्धावस्था आएगी तब छोड़ो उस बात को, क्योंकि वृद्धावस्था आती है तो कफवात पित्त से कंठ अवरुद्ध हो जाता है, फिर मैं भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगी। मैं आज से, अभी से, इसी क्षण से प्रभु आपकी भक्ति प्राप्त करना चाहता हूं। भगवान ने कहा था नंबर आया बुआ का, बोले बुआ मांगो। जैसे ही कहा बुआ मांगो तो बुआ ने कहा क्या मांगू? बहुत देर तक माता कुंती चुप रही, बोलते बोलते बोली कि माया का बिछाया हुआ यह जाल यूं गया है नाथ,
आप हो समक्ष किंतु देख नहीं पाती हूं। आज तक भगवान नहीं मानती थी, आप हमारे सरमुख थे लेकिन मैं नहीं समझ सकी। और क्या कहा, योग साधना से तुम्हें देखा योगियों ने किंतु अबला हूं योग साधना से घबराती हूं। वैसे चाहे देख भी लेती, बड़े बड़े तपस्वी योगी योग साधना करके आपको प्राप्त कर लेते हैं, हम अबला हूं असहाय हूं, हम वो भी नहीं कर सकते। कहा अब समझ लिया? बोले हाँ अब समझ लिया, तो मांगो वरदान। तो मांगते मांगते कुंती बुआ ने क्या मांगा है कि देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो। कौन? विपनः संतो नासात् तत्र तत्र जगद्गुरो। अगर कुछ देना ही चाहते हो तो विपत्ति का वरदान दे दो, हमारे ऊपर कभी सुख ना आए, हमेशा विपत्ति बनी रहे। ये कैसा वरदान है? आपसे कोई कह दे हैं, आपके स्वप्न में भी भगवान आ जाएं और कह दें कि बच्चा आपसे बहुत खुश हो, वरदान मांगो। लेटे लेटे स्वप्न में ही इतना लंबा चिट्ठा बना करके पकड़ा दोगे, तो वरदान दो। समक्ष की कोई बात ही नहीं, स्वप्न में भी। लेकिन कुंती बुआ ने विपत्ति मांगी है। क्यों मांगी है विपत्ति? भगवान कहने लगे, बुआ अभी तक तुम्हारा दुखों से पेट नहीं भरा है। आपका विवाह हुआ, आपके पति स्वर्गवासी हो गए, पति का सुख प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद में भगवान सूर्य के द्वारा आपको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, आपने उस पुत्र को भी यमुना में प्रवाहित कर दिया लोक लज्जा के कारण। वो दुख उठाया, सब कुछ जानते हुए अपने पुत्र को रणभूमि में मरता देखा। सूर्यपुत्र कर्ण कुंती के ही पुत्र तो थे, लेकिन उस समय भी लज्जा के कारणवश तुमने स्वीकार नहीं किया कि ये सूर्यपुत्र कर्ण हमारा पुत्र है।